हे एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है, सबसे बड़ा न्यूज़ अभी कुछ घंटे पहले की ही बात है। गवर्नमेंट ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अप्रूव कर दिया है सेट एग्जाम्स को। सेट यानी सीईटी, सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, आप में से बहुत लोग अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको ये बता दूं कि होता क्या है हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में, कि रेलवेज़ के लिए अलग, बैंकिंग के लिए अलग, एसएससी अपना अलग एग्ज़ाम लेती है, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अपने अलग अलग एग्जाम्स लेते हैं। तो इन सब में होता बात यह है कि बच्चे बस पीसते जाते हैं, बच्चों के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, ठीक है। अब आप रेलवे का फॉर्म भर रहे हो, उसके लिए अलग से आपको पैसे भरने हैं, प्री के लिए अलग, फिर मेंस के लिए अलग सा होता है, बैंकिंग का अलग है, यही नॉर्म्स है। तो इन सब चीज़ों को, और इसमें समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो इन सारे चीज़ों को कट ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बीच का रास्ता निकाला है, सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप इसको देके जब आप इसको पास कर जाओगे तो इसका जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, और अब बेस्ट ऑफ 3 है, यानी कि आप 3 बार अटेम्प्ट इसका ले सकते हो। अगर मान लो आपने इस साल एग्जाम दिया, आप अपने स्कोर कार्ड से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप 2 बार और अटेम्प्ट दे सकते हो, और आपका इन तीनों अटेम्प्ट में जो बेस्ट ऑफ द स्कोर कार्ड होगा, जो सबसे बेहतरीन आपके मार्क्स आएंगे इन तीनों अटेम्प्ट्स में, उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। अब समझने वाली बात यहां पे ये है, गवर्नमेंट ने आज तो इसको अप्रूव कर दिया है, आप समझ सकते हो, देख सकते हो, गवर्नमेंट ने आज इसको अप्रूव कर दिया है। इसमें होना यह है कि आपके एसएससी, आरआरबी यानी रेलवेज, और बैंकिंग आईबीपीएस, इन तीनों सेक्टर्स में ये अफेक्टिव होगा। गवर्नमेंट के जितने भी नॉन गजेटेड पोस्ट हैं उन सब में अफेक्टेड होगा, और पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में अफेक्टेड होगा। अब अफेक्टेड का मतलब यह है कि प्री में अफेक्टेड होगा। मेंस की जहां भी बात आती है, जब मेंस की बात होगी तो अगर आप प्री क्वालिफाइड, अगर इस सीईटी के द्वारा अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपको मेंस में जब आप जाओगे तो मेंस का एग्जाम वो रेस्पेक्टेड जो एजेंसीज हैं वहीं लेंगी, फिर ये सेट जो है वो एग्जाम नहीं लेगा। इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैं आपको ऑफिशियल आर्टिकल पे लेके चलता हूं। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहां पे कैबिनेट गिव्स नॉड टू सेट अप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट सेट, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये सीईटी यानी सेट का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्या लिख रहा है, अराउंड 2.5 करोड़ एस्पिरेंट हु टेक सेपरेट मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर सिलेक्शन टू अराउंड 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स एडवर्टाइज ईच ईयर। यहाँ देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि हर साल लगभग 2.5 करोड़ बच्चे भाग लेते हैं अलग अलग तरीके के एग्जाम में, और उनमें से लगभग सिर्फ 1.25 लाख, 1.25 लाख बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है गवर्नमेंट जॉब्स में। अब यहाँ पे क्या है, वी नीड टू अपेयर फॉर सिंगल ऑनलाइन यानी सीटेट सीईटी टेस्ट, कॉमन टेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसका देखिए ऑनलाइन सीईटी विद द टेस्ट स्कोर रिमेनिंग वैलिड फॉर 3 ईयर्स, यहाँ पे ये लिख दिया गया है। अब यहाँ देखिए आगे इसमें क्या लिख रहा है, देखिए, द प्रपोजल टू सेट up NRA for conducting CET was part of the announcement made by फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इन्होंने, निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट स्पीच में 1 जनवरी को इसका प्रपोजल डाला था, ठीक है। अब देखिए, द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA विल प्रूव टू बी अ बून फॉर क्रोर्स ऑफ यंगस्टर थ्रू द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये पीएम ने ट्वीट भी किया है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ के मतलब की बात अब यहाँ पे हमारी आ रही है। द सीटेड प्रपोजल सिक्स टू कट कॉस्ट, inconvenience and time for the government recruiting agency and candidates take in recruitment process for non-gazetted post in the government and public sector banks। जो पहले जो होती थी एग्जाम्स, उसमें होता ये था आपके पैसे, गवर्नमेंट के पैसे, क्योंकि अलग अलग एजेंसी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करा रही है, प्री के लिए, मेंस के लिए, तो उसमें टाइम जाता था। फॉर्म भरने के बाद फिर बच्चों की क्या संख्या, उस हिसाब से कितने सेंटर्स को अलॉट करना है, कितने सेंटर्स को बनाना है, बहुत सारी प्रोसेस होती है उसमें, अलॉटमेंट में और रिक्रूटमेंट तक में बहुत समय जाता था। अब यहाँ पे जो सीईटी का जो प्रपोजल आ गया, इसके बाद से ये सारे प्रोसेस हल्के हो जाने हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ठीक है, नॉन गजेटेड पोस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में नॉन गजेटेड पोस्ट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए अफेक्टेड होगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ एस्पिरेंट नीड टू अपेयर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डिफरेंट एजेंसी एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर सिमिलर पोस्ट डिमांडिंग सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दिस प्लेसेस enormous burden on time, effort, cost
ऑफ यंग पीपल सेड गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, अब यहां पे देखिए द सीईटी स्कोर वैलिड फॉर 3 ईयर्स। इसकी वैलिडेशन कितने दिनों की होगी? 3 साल की होगी। फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जिस दिन से रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन से 3 साल तक वो वैलिड होगा। विल बी मेड अवेलेबल टू कैंडिडेट एज वेल एज द इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आप कैंडिडेट्स को जो स्कोर कार्ड दिखाया जाएगा, आप जो स्कोर लॉगे, बिल्कुल वही स्कोर कार्ड अलग अलग एजेंसीज के पास भी होगा। तो उस हिसाब से उनका जो कट ऑफ मार्क्स होगा उस हिसाब से फिर वो आपको अप्रोच कर लेंगे। ईच कैंडिडेट विल हैव 2 एडिशनल चांसेस। हर एक कैंडिडेट के पास 2 अलग अलग चांसेस होंगी टू इंप्रूव देयर स्कोर एंड द बेस्ट ऑल ऑफ द स्कोर विल बी कंसिडर्ड। जैसा मैंने अभी बताया है, आपका जो बेस्ट स्कोर होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। एक बात आप लोग यहां पे समझ जाएं कि ये जो सीईटी का एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीलिमिनरीज यानी प्री के लिए ही वैलिड होगा। मेंस का एग्जाम रिस्पेक्टेड बोर्ड्स करवाएंगी। तो अब तक के लिए जो न्यूज़ है उस हिसाब से जो भी बातें निकल के सामने आई, मैंने हर एक बात आपको बताई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे आपको देना था, वो मैंने आपको दिया। अब अपने कमेंट करके अपने जरूर राय बताएं कि आपको ये जो गवर्नमेंट का स्टेप है ये कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं एक और अपडेटेड न्यूज़ के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।